से एक गुरु ने एक शिष्य को एक डंडा दिया, लकड़ी का डंडा। बोला इसमें तुम जितने भी लोहा तुम्हारे पास हो, तुम उसको अगर टच करेगा तो लोहा सोना बन जाएगा। तो उसने कहा, विश्वास रख के गुरु से डंडा लिया। डंडा लेके घर गया, इसको अंदर में हवस जागी। बोलने लगा जितना लोहा इकट्ठा करूंगा और डंडा छुआने में तो देर नहीं लगती। तो उसने लोहा खरीदना शुरू कर दिया और वो 1 महीने के अंदर करामत दिखानी थी। हवस के ऊपर बता रही हूँ, इतना लोहा खरीदा, इतना लोहा खरीदा, उसका घर का सारा गोदाम भर गया। उसने कहा डंडा तो छुआने में 1 सेकंड लगेगा। आखिरी दिन आ गया, बोला आज अरे मिनटों में जाता हूँ, अभी कर देता हूँ। और वो समय खत्म हो गया। तो उसके पास क्या बचा हवस से? सिर्फ लोहा। अगर महीना भर था और हर चीज को छुआता चलता, जो मिलता थोड़ा या बड़ा छुआता चलता, तो आज उसके पास कितना सोना होता। बुद्धि में जब ही हवस आएगी, ले लूं इकट्ठा कर लूं ज्ञान, इधर उधर उधर उधर, आंखें ऐसे मुटमुटा के, पीड़ पास बहुत ज्ञान है, आखिरी तक लोहा रह जाएगा। और दादा ने क्या बोला, आज तुमको ए सिखाया, तुम आज ही जाके घर में ए बोलो, भगवान देखो। तो अगर ये चलते चलते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, तो हमारे पास भगवान ही भगवान आखिर में हो जाते हैं। तुम सबको बोलते हैं बात बंद करो, है भगवान, आगे बोलो क्या तुम बोलती है। फिर ध्यान दो भाव का, तो केवल भाव परमात्मा है। बाकी ये जो वस्तु ज्ञान है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये बालक है, ये बच्चा है, ये संसारी है, ये संसार है। तो आपसे जब भी निश्चय पूछा जाता है तो आप वस्तु ज्ञान के साथ ज्ञान बोलते हो। फलाना फलानी काम हो गया, वो तो जैसे भगवान था, वो आया हमारे पास जैसे भगवान था। आपकी बुद्धि से वस्तु ज्ञान नहीं जाता। ये फलाना फलानी, ये वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा। आप दादा इसी पे हम सबको बोलते थे, नाम रूप भुला के देखो। अब केवल वाणी लो, दादा की ये रसीली वाणी लो, और उस वाणी में देखिए अभी अभी चला, गोविंद के सिर्फ गुण हो, वो वाणी उत्तम। अब जगत की जो बात बोलते हैं वो तो बोल हो जाते हैं, इसने बोला उसने बोला, और जो वाणी है वो एक टिक गुण गोविंद है, सब गोविंद की वाणी है, और उसमें रसीलापन है, परमात्मा का भाव। अब आप नाम रूप भुला दीजिए, आप यहीं बैठे मेरे पास, नाम रूप सारे जगत का भूल जाइए, कोई है नहीं, और केवल भगवान है। आपको कितनी प्रसन्नचित्ता अंदर आएगी, कितनी आएगी। आप प्रसन्न ही रहेंगे, और किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ हुआ भी नहीं है, जगत ही खत्म, न कुछ हुआ है न कुछ होगा। ये तो संसार सागर नाव चली जा रही है पानी में, ये तो परमात्मा का हुक्म है, वो चली जा रही है। आगे जो भी होगा सब वाह वाह होगा। खराब तो कुछ इस दुनिया में होना ही नहीं है। हम जिसको खराब, रॉन्ग और राइट कहते हैं, वो तो हमारे भगवान की तरफ जहां भाव है वहां पे तो कुछ है ही नहीं। द्वैत भ्रम हमारा हटा हुआ है, हम भावना से सभी जगह भगवान को जानते हैं। जानना है, मानना नहीं। हम मान कर चलते हैं, मानना तो संसार हो गया। आप जानो इस बात को, रिसीव कर रहे हैं मेरी बात को। कितना भी नाम रूप बोलो, परवाह नहीं, वो तो जरूर पहचान के लिए बाहर से होगा, आइडेंटिटी है, परंतु भाव नहीं बदलना चाहिए। तो दादा ने तभी तो बोला मेरी ऐनक भगवान है, भाव भगवान का था। ऐनक तो ऐनक है, ऐनक से कोई भगवान कोई चीज नहीं है, वस्तु कोई बन जाएगी। मेरी ऐनक भगवान है, मेरी जुत्ती भगवान है, मेरी डायरी भगवान है, भाव है। मुझे उतना ही प्रिय है जितना भगवान, क्योंकि जड़ चेतन में भगवान है। आप कभी इस तरह का ज्ञान अपने अंदर दोहराइए तो आपका ये सारा द्वैत भाव का किचरा निकल जाएगा। तभी डायरी भगवान, चप्पल भगवान, ऐनक भगवान, रुमाल भगवान,
क्यों? रुमाल नहीं दिखता था क्या दादा को? ऐनक नहीं दिखती थी? चप्पल नहीं दिखता था? या डायरी नहीं दिखती थी? सब दिखता था, पर मेरा भाव भगवान का है, क्योंकि मुझे भगवान से ही प्रीति है। ये तो भगवान है। आप सुंदर कोई बच्चा देखे थे, अरे ये तो जैसे भगवान है, ऐसे थोड़ी ना। बच्चा क्या, बुढ़ा क्या, सब एक ही बात है, भगवान है। भाव भगवान का है। बाकी देखने में तो मुझे ओल्ड मैन आएगा, यंग मैन आएगा, बच्चा दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, पर भावना मेरी भगवान की है। तो हम यहाँ सिर्फ गुरु के पास आए हैं, दादा के पास, आत्म भाव जगाने। शरीर का भाव मेरे पास पहले भी था, मैं आप सबको भी शरीर देखती थी, अपने को भी शरीर। अब गुरु मिला, गुरु ने मेरे इसी देह, साकार देह के अंदर निराकार को जगाया, निराकार को जगाया। अमिया में पहले जो खट्टापन था, पेड़ से लगी रही, उसी खटास को मिठास में गुरु ने बदला। वही जिस खटास से मेरे दांत खुद किटाते थे, और उसी को मिठास में बदल दिया, आम बन गया। तो क्यों बना? क्योंकि पेड़ में लगा था। अगर गिर जाता तो आम कभी न बनता। अगर हम गुरु से टूट के अलग हो जाते, हम आम कभी नहीं बनते। गुरु से जुड़े रहे, ज्ञान से जुड़े रहे, तो भाव सदैव बना रहा। जहां भाव बदला वहां हमारे को कष्ट आया, हमने कहा नहीं भगवान है, फिर भाव जगाया। इसी साकार देह में गुरु निराकार जगत है। तो साकार निराकार दोनों हो गए ना शरीर में, हर एक के शरीर में हुए, हर जड़ चेतन में हुए। तो जब तक हमने इसको साकार को निराकार की भक्ति नहीं किया, तो हमको निराकार कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक वस्तु को परमात्मा साकार निराकार जानकर सर झुकाना पड़ेगा। माना अभिमान हटाने के लिए, अभिमान को खत्म करने के लिए ये मेरी साकार सृष्टि है। तभी हम सत्संगियों के साथ रहते हैं, तो इन सभी सत्संगियों में भगवान ही भगवान है। तो मेरा सर क्या है? झुका रहेगा, क्योंकि ये भगवान है, ये मुझे गुरु ने बताया साथ संगत के रहते हुए। नहीं तो आज हम साथ संगत से न भगवान सीखे तो घर में भी भगवान न देखे। तो निराकार साकार को अगर नहीं जाना तो बाकी क्या जाना दुनिया में आकर? फिर तो वही राग द्वेष तेरा मेरा, और तो कुछ नहीं इसमें है। तो इसी साकार में निराकार, और निराकार वही साकार होके आया है। तो वही जगत साकार जो दिखाई दे रहा है मुझे, मिट्टी छिकर भीतर जो भी दिखाई दे रहा है, वो निराकार रूप होकर हुए साकार है। आई बात जान के समझो हम ये बात नहीं करते हैं, हमने गुरु से ज्ञान सुना, समझो हमने घर में जाके अपनी मर्जी चलाई, नुकसान किसका है? तुम्हारे मन में वो आनंद जो चाहते हो तुम, वो तुमको नहीं मिल पाएगा। तुम भले लाख कोशिश करते रहो, ये वो नहीं है हथौड़ा मारने से कोई वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। ये तो इसमें हथौड़ा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सीधे से हम गुरु का ज्ञान पीते जाते हैं, पीते जाते। नहीं भगवान है, पीते जाओ, पीते जाओ। आपको गुण गोविंद गाते, अरे क्या है, भगवान ने मनुष्य बनाया, हर एक चीज में कोई ना कोई उत्तमता रखी है। देखो उसमें, देखो कोई ना कोई गुण है। तो पीते 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 रामरस, हम रामरस में आ जाते हैं, भाव में। बहुत सरल है, आसान है। सिर्फ मेरे साथ बैठो और ये दादा की वाणी को पियो। मुझे भी दादा ने इसी तरह समझाया जैसे मैं आपको दे रही हूँ। वो हमेशा कहते थे, लीलू नहीं भगवान है, ऑफिसर में भगवान देखो, प्यून में भगवान देखो, सब भगवान कहते कहते एकदम रटन लगाते लगाते हमारा भाव ही भगवान का डाल दिया। नाम लेके कहते थे कि इसमें भगवान देखो, उसमें भगवान देखो, है ही भगवान, है ही भगवान, कहते कहते भाव बदल दिया। यहां तक कि जड़ चेतन वस्तुओं को कहते थे इज्जत दो, कभी चप्पल ना इधर फेंको, मौके से तुमको कभी नहीं मिलेगी। टॉवल इधर उधर रख देते हो, मौके से ढूंढोगे नहीं मिलेगी। कलम अपनी हिफाजत से रखो, तुम्हें जब लिखना होगा नहीं मिलेगी। तुम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, दूसरे से कलम क्यों मांगता है? अपनी चीज अपने पास रखो।
कैसे सिखाया? बोला भाव डालो। इस कागज की भी जरूरत है तो कलम की भी जरूरत है। जड़ चेतन भी इज्जत देना सिखाया क्योंकि उसमें भाव डलवाया। आज अगर इस भाव वाली दुनिया में तुम डालो भाव तो बस उठ के खड़े हो जाओगे।